Hello everyone and welcome to our series of molecular modeling in which we are going to cover the topic एनर्जी मिनिमाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी सरफेस क्या होती है, वेरियस मैकेनिकल कैलकुलेशंस को कैसे हम एनर्जी मिनिमाइजेशन में कैलकुलेट करते हैं, लोकल मिनिमम क्या होता है, ग्लोबल मिनिमम क्या है, लोकेट कैसे करते हैं लोकल मिनिमम को, और मेथड्स क्या हैं एनर्जी मिनिमाइजेशन के लिए। सो बेसिकली एनर्जी मिनिमाइजेशन होती क्या है, वाई वी नीड एनर्जी मिनिमाइजेशन। जब भी हम कोई मॉलिक्यूल कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम बनाते हैं तो हमें वो स्टेबल कन्फर्मेशंस नहीं देता है। अगर हमें स्टेबल कन्फर्मेशन चाहिए किसी मॉलिक्यूल की तो हमें एनर्जी मिनिमाइजेशन करनी पड़ती है। इसको हम ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके जरिए हम स्टेबल कन्फर्मेशन किसी मॉलिक्यूल की डिटरमाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या है एनर्जी मिनिमाइजेशन की, हाउ विल बी डिफाइन एनर्जी मिनिमाइजेशन। इट इज़ ए न्यूमेरिकल प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग ए मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सरफेस स्टार्टिंग फ्रॉम ए हायर इनिशियल स्ट्रक्चर। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिनिमाइजेशन करेंगे उतना ही हमें स्टेबल कन्फर्मेशन मिलेगा किसी मॉलिक्यूल का। व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस? इट इज़ अ प्लॉट ऑफ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इट्स एनर्जी। ये एक प्लॉट है जिसके जरिए हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उस एनर्जी के बीच में। इससे हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं, एक सैडल पॉइंट, लोकल मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एनर्जी मिनिमाइजेशन का, जिसके जरिए हमें लोकल मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम का पता लगता है। मिनिमा क्या होता है? इसके जरिए हम जितने भी स्टेशनरी पॉइंट है फोर्सेज ऑफ एटम्स के बीच में, जब उसका सम जीरो हो जाएगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मिनिमा से। सैडल पॉइंट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन कन्फर्मेशन बिटवीन द मिनिमम। यह हमें ट्रांजिशन कन्फर्मेशन बताता है किसी भी मिनिमम के बीच में। जब हम मॉलिक्यूलर मैकेनिकल कैलकुलेशंस करते हैं किसी भी एनर्जी मिनिमाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए तो हमें ये 2 मिनिमास देता है एज अ रिजल्ट, ग्लोबल मिनिमम और लोकल मिनिमम। जो ग्लोबल मिनिमम है उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट मिनिमम। ये जो है 4 स्मॉल मॉलिक्यूल्स को की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन विच कैन बी डन एंटायरली फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कोई मॉलिक्यूल लिया, हमने उसका डाइहेड्रल एंगल फाइंड आउट किया। जब हमने उसका 15 डिग्री पे स्कैन किया तो हमें वो 3 कैलकुलेशंस देगा जिसका सम होगा 24 × 24 × 24। अगर हमें यही एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी तो हमें एक ट्रू ग्लोबल मिनिमम मिल जाएगा। इसमें हमें पूरी कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी सरफेस की सैम्पलिंग करनी पड़ती है। एक्सरे स्ट्रक्चर के क्लोज होता है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए ग्लोबल मिनिमम। व्हाट इज़ लोकल मिनिमम? अगर हम कंप्यूटेशनल टाइम को डिक्रीज़ करना चाहें, इसके लिए अगर हमें एनर्जी मिनिमाइजेशन प्रोसेस को फास्टन अप करना है तो उस केस में कई बार क्या होता है, हमें लोकल मिनिमम मिल जाता है ग्लोबल मिनिमम की जगह पे। अगर किसी मॉलिक्यूल में ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे तब भी हमें बहुत सारे लोकल मिनिमम मिलेंगे। लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए ग्लोबल मिनिमम फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो मल्टीपल लोकल मिनिमम मस्ट बी टेकन एंड देयर रिजल्ट आर कंबाइंड टू गेट ग्लोबल मिनिमम। अब हम लोकेट कैसे करेंगे लोकल मिनिमम को? सबसे पहले हमें डाइहेड्रल एंगल में चेंजेस करने पड़ेंगे। डाइहेड्रल एंगल होता है जब कोई 2 एटॉमिक प्लेन्स है उनके बीच में जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उसको हम डाइहेड्रल एंगल बोलते हैं। इसको हम थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 केसेस है इसमें, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कन्फर्मेशन एंड दूसरे केस में हम एनर्जी ऑफ कन्फर्मेशन को इंक्रीज़ करेंगे। जिस केस में एनर्जी ऑफ कन्फर्मेशन डिक्रीज हुई है उस केस में हम न्यू डाइहेड्रल एंगल के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, और जिस केस में इंक्रीज हुई है एनर्जी उस केस में हम प्रीवियस स्टेप को फॉलो करेंगे और दोबारा से न्यू डाइहेड्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे। वेरियस मेथड्स यूज्ड इन एनर्जी मिनिमाइजेशन प्रोसेस। मेनली 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं एनर्जी मिनिमाइजेशन के लिए। दीज आर नॉन डेरिवेटिव मेथड्स एंड डेरिवेटिव मेथड्स। फर्दर दीज मेथड्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। In non-derivative methods includes 2 type of methods, simplex methods and sequential univariate methods. And derivative methods include first derivative method and second derivative method. Non-derivative methods are those in which they does not use derivatives and they spend least amount of time at each point but require more steps to reach the minimum. मतलब ये है कि ये बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, बट सबसे ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। किसी ग्लोबल मिनिमम या लोकल मिनिमम तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स यूज़ करते हैं। डेरिवेटिव मेथड्स। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव की डायरेक्शन से हमें ये पता लगता है कि जो मिनिमम हमारा है वो किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, एंड जो मैग्नीट्यूड है किसी भी एनर्जी के ग्रेडियंट का वो कितना स्टीप है किसी भी लोकल स्लोप के लिए। एंड सेकंड डेरिवेटिव मेथड इंक्लूड्स इट। इसके जरिए हमें किसी भी फंक्शन का कर्वेचर पता लगता है, कर्वेचर की इन्फॉर्मेशन पता लगती है, और उसकी इन्फॉर्मेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का डायरेक्शन कब चेंज होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव के फर्दर 2 मेथड्स हैं। दीज मेथड्स इंक्लूड स्टीपेस्ट ग्रेडियंट मेथड एंड कंजुगेट ग्रेडियंट मेथड। एंड सेकंड डेरिवेटिव मेथड्स इंक्लूड न्यूटन-रैप्सन मेथड। If you want more informative videos regarding these topics, please like, share and subscribe the channel.